हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज जो कि मैंने हिमाचल जीके की शुरू की है, जिसमें मैं हिमाचल जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रही हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल जीके पढ़ेंगे। वैसे तो ये स्पेशली मैंने कंडक्टर भर्ती के लिए शुरू की थी। जो एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती आ रही है आपकी हिमाचल में, उसके लिए मैंने ये हिमाचल जीके की सीरीज शुरू की थी। बट आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लो से हाई लेवल तक का हिमाचल जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करूँगी। तो इससे पहले हमने एक डिस्ट्रिक्ट कर लिया था जो कि था आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स बता दिए थे। कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर आया तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ के मेन शासक के बारे में, वहाँ में मेन कौन सी झीलें हैं, नदियाँ, वहाँ के दर्रे, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। वह मेन पॉइंट वहाँ पे मैंने आपको उसके बारे में बता दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आज जो डिस्ट्रिक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो चंबा डिस्ट्रिक्ट के हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो अब तक आपके हिमाचल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सब पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले मैं मेन पॉइंट बता दूंगी जहाँ से आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो वो मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। बस इन मेन पॉइंट को पढ़ लीजिए, फिर आप हिमाचल स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे जहाँ पे आपका हिमाचल जीके आएगा, आप आराम से उन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन मेन पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, तो यहीं से आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जीके के, हिमाचल जीके के। तो शुरू करते हैं हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप यही याद रखिए कि इसका गठन एज अ डिस्ट्रिक्ट कब हुआ था। एज अ डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है कब आपका अस्तित्व में आया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को जो था चंबा, वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अच्छा, दूसरा और क्या आप यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चंबा में मेन जो आपने याद रखनी है वो तीन ही पर्वत श्रृंखलाएं याद रखनी है। एक आपकी हाथीधार है, दूसरा आपकी पीर पंजाल है और तीसरी है लगानी धार। ठीक है, अब ये कहाँ है, या हाथीधार के बारे में एक चीज़ क्या कि हमारी चंबा में एक भटियात तहसील है। भटियात तहसील में जो है वो हाथीधार और धौलाधार के बीच में पड़ती है। ये जो भटियात तहसील है चंबा की, ये कहाँ कहाँ पड़ती है, हाथीधार और धौलाधार के बीच में। ये भी चीज़ याद रखना है यहाँ से। ठीक है, धौलाधार कहाँ है आपका, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है धौलाधार। उसके बाद आ जाओ पीर पंजाल। अच्छा, पीर पंजाल श्रृंखला जो है ये बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को दो भागों में बांटती है। कौन सी श्रृंखला चंबा को दो भागों में बांटती है, पीर पंजाल। कहाँ से, ये बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश करती है। अब ये जो आपका बड़ा भंगाल है, यहाँ से आपकी ना रावी नदी का उद्गम हुआ है। रावी नदी कहाँ से निकलती है, आपकी बड़ा भंगाल से। और ये कहाँ है, ये भी कांगड़ा में पड़ता है आपका। उसके बाद आ जाइए लगानी धार पे। लगानी धार ये चंबा और भद्रवाह के बीच में, भद्रवाह कहाँ है आपका, जम्मू में पड़ता है। इनके बीच में सीमा का काम करती है कौन, लगानी धार करती है। उसके बाद आइए दर्रे कौन कौन से हैं चंबा में। चंबा में मेन आप 5 दर्रे याद रखना, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वो 5 ही आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे। उन 5 दर्रों को उनके नाम याद रखना। एक तो आपका जालसू दर्रा है, दूसरा आपका साच, कुगती, पौंडरी और बसोदन। कौन कौन से दर्रे आपने 5 याद रखने हैं, जालसू दर्रा, साच दर्रा, कुगती, पौंडरी और बसोदन दर्रा। ये 5 दर्रे आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट से मेन याद रखने हैं। उसके बाद आ जाइए नदियाँ। मेन तो चंबा में 2 नदियाँ बहती हैं। देखो, हमारे हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं। उन नदियों के बारे में मैं एक अलग से नदियों का आपको वीडियो बना दूंगी, एक अलग से नदियों का लेक्चर ले लूंगी। वहाँ पे मैं आपका उन 5 नदियों के बारे में बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करिए। चंबा डिस्ट्रिक्ट में उनमें से 2 नदियाँ बहती हैं, वो एक है आपकी चिनाब नदी और दूसरी है रावी नदी। अच्छा, चिनाब नदी को हम चंद्रभागा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चिनाब नदी का जो निर्माण हुआ है ना, वो चंद्र और भागा नदी के मिलने से हुआ है। तो चिनाब नदी को हम और क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी बोलते हैं। अच्छा, मेन यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिनाब नदी है या चंद्रभागा नदी है, वो चंबा में कौन सी जगह से प्रवेश करती है, और कौन सी जगह से वो चंबा को छोड़ के अन्य किसी और स्टेट में प्रवेश करती है। तो ये 2 नाम याद रखना कि भुजिंद, एक नाम है भुजिंद, भुजिंद से वो चंबा में प्रवेश करती है कौन, चिनाब नदी है। और दूसरा है संसारी नाला। संसारी नाला से वो चंबा को छोड़ के कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है कौन, चिनाब नदी। उसके बाद आ जाती है दूसरी मेन नदी है आपकी यहाँ पे रावी नदी। अच्छा, रावी नदी मैंने अभी बताया आपको कहाँ से निकलती है, ये बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में है वहाँ से निकलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो चंबा में बहती हैं। रावी नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो चंबा में बहती हैं, वो कौन सी है आपकी, बूढ़िल, तुंडहा,
साल नदी और स्यूल नदी। स्यूल नदी को कई बार वो बैरास्यूल भी लिखता है। तो ये जो है आपकी क्या है, रावी की सहायक नदियां हैं। इनमें से भी सबसे बड़ी जो रावी की सहायक नदियां हैं वो स्यूल नदी है। स्यूल नदी जो वो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। वैसे तो और भी सहायक नदियां हैं रावी की, पर जो मेन आपने याद रखनी है वो यही रखनी है, बूढ़िल नदी, तुंडहा, साल और स्यूल, ठीक है। और उसके बाद रावी नदी जो है ना वो खैरी नामक जगह से, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से वो चंबा को छोड़ के जम्मू में प्रवेश करती है, तो खैरी नामक जगह से वो चंबा को छोड़ के जम्मू में प्रवेश कर जाती है। ये तो हो गया नदियों के बारे में। उसके बाद आ जाइए घाटियां। अब देखो घाटियों का निर्माण नदियों से ही होता है, तो कौन कौन सी घाटियां, एक तो रावी घाटी बनी होगी चंबा में, दूसरी चिनाब नदी है तो चिनाब घाटी होगी, और कौन सी आपने याद, घाटियां और भी हैं बट आपने मेन 4 याद रखनी है, रावी घाटी, चिनाब घाटी, एक आती आपकी भटियात और दूसरी है स्यूलता, ठीक है। इसमें से भी जो भटियात और स्यूलता है वो आपकी काफ़ी उपजाऊ घाटियां मानी जाती हैं। जो सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है वो कौन सी है, भटियात और स्यूलता है। उसके बाद आ जाइए झीलें। चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं, आपकी चंबा में 5 झीलें पड़ती हैं जो आपको मेन पेपर में पूछी जाती हैं और आपने इनके बारे में याद रखना है। कौन कौन सी है, एक मणिमहेश झील है, गड़ासरू झील है, खज्जियार, महाकाली और लांबा, ठीक है। कौन कौन सी, मणिमहेश, गड़ासरू, खज्जियार, महाकाली और लांबा। देखो मणिमहेश और खज्जियार तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि मणिमहेश चंबा में है और खज्जियार एक टूरिस्ट प्लेस है वो भी चंबा में है, तो मणिमहेश और खज्जियार, इससे तो आपको याद रहेगा कि मणिमहेश झील जो चंबा में पड़ती है और खज्जियार चंबा में। 3 आपको ये याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, गड़ासरू, महाकाली और लामा झील। ये लामा झील जो है ये भरमौर में है। ये लामा झील 7 झीलों का समूह है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 7 झीलों का समूह कौन सी झील है, लामा झील है, जो कि कहाँ पे आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद आ जाइए मेले और आपकी कुछ यात्राएं होती हैं चंबा में। कौन कौन से मेले और यात्राएं होती है, मेन तो एक इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है मिंजर का मेला, ठीक है। मिंजर का मेला, मिंजर के मेले से पहले एक और मेला होता है सुई का मेला, ये साथ साथ में ही लगते हैं। मिंजर मेले से पहले होता है सुई का मेला। मिंजर मेला, सुई का मेला, फिर एक यात्रा, फूल यात्रा होती है, छतराड़ी यात्रा, भरमौर यात्रा और एक मणिमहेश यात्रा लगती है आपकी, ये तो आपको मालूम ही होगा। अच्छा, मिंजर मेले में से क्या चीज़ मेन पूछी जाती है कि मिंजर मेला कौन से शासक ने शुरू किया था, या किस राजा ने इसकी शुरुआत की थी, किस राजा ने इसको शुरू किया था, वो थे आपके साहिल बर्मन। किसने शुरू किया था, साहिल बर्मन ने। और मिंजर का अर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है, मक्की का सिट्टा होता है, जिसे क्या है रावी नदी में बहाया जाता है। और ये मेला कब लगता है, अगस्त के महीने में चौगान मैदान में लगता है। दूसरा सुई का मेला, इस मेले को भी राजा साहिल बर्मन ने ही शुरू किया था। एक्चुअल में ये मेला शुरू क्यों किया गया था, इसके बारे में इसका रीज़न भी कई बार पूछ लिया जाता था। साहिल बर्मन की जो पत्नी थी रानी नैना देवी, उन्होंने क्या है वो अपना बलिदान दिया था। उन्होंने किसके लिए, चंबा में जो है वो पानी की कमी हो गई थी, पानी की कमी को पूरी करने के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए रानी नैना देवी ने जो था वो अपना बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो उसी के प्रतीक के रूप में ये मेला जो है मनाया जाता है, जहाँ पे मेनली बच्चे और महिलाएं जाते हैं। तो सुई का मेला कब, और ये होता कब है, ये अप्रैल के महीने में होता है, मिंजर मेले से पहले आता है ये। अच्छा, फूल यात्रा, फूल यात्रा जो होती है वो पांगी में है, पांगी के किलाड़ी, गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, किलाड़ होगा यहाँ पे। तो फूल यात्रा जो है पांगी के किलाड़ में होती है और ये अक्टूबर के महीने में होती है। दूसरी छतराड़ी यात्रा, ये भरमौर में होती है। एक भरमौर यात्रा होती है, और ये तीनों यात्रा भरमौर में ही होती है। छतराड़ी यात्रा जो कि सितंबर महीने में होती है, भरमौर जो कि अगस्त महीने में होती है, और मणिमहेश अगस्त सितंबर के महीने में लगती है मणिमहेश की यात्रा, ठीक है। उसके बाद कला, क्या यहाँ का फेमस कला है हमारे चंबा की, चंबा रुमाल, ठीक है। चंबा रुमाल जो है वो सबसे प्रसिद्ध हमारी यहाँ की कला है। और ये जो चंबा शैली की चित्रकला का उदय हुआ था, ये कब हुआ था, राजा उदय सिंह के समय में हुआ था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मेन इनका जो उदय हुआ था वो किन के टाइम पे हुआ था, तो राजा उदय, देखो उदय से ही आ जाएगा कि चित्रकला का उदय जो हुआ था किसके समय में हुआ था, राजा उदय सिंह के समय में हुआ था। दूसरा, लोक नृत्य के बारे में भी क्वेश्चन आता है। लोक नृत्य, देखो 2 लोक नृत्य आपने चंबा के याद रखने हैं, झांझर और नाटी। नाटी तो सबको याद रहता है कि चंबा का लोक नृत्य, पर ये झांझर कई बार भूल जाते हैं, ये नहीं रहता। तो झांझर भी जो है हमारे चंबा का ही लोक नृत्य है। तो 2 लोक नृत्य हैं चंबा में, कौन सा, झांझर और नाटी। उसके बाद 2 किताबें हैं, किताबों के बारे में, 2 किताबों के बारे में स्पेशली बहुत बार पूछा जाता है कि किसने लिखी हैं, और ये चंबा से रिलेटेड है दोनों किताबें। ये है आपकी मुक्तसर तारीख रियासत चंबा, ये लिखी थी आपकी किसने, गरीब खान ने लिखी है। और एक है एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, ये लिखी है बीसी छाबड़ा ने, ठीक है। 2 बुक्स के बारे में याद रखना है, कौन सी, मुक्तसर तारीख रियासत चंबा जो कि आपकी गरीब खान ने लिखी है। ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखी है, ठीक है। तो ये गरीब खान ने लिखी है, और एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट ये बीसी छाबड़ा ने लिखी है। उसके बाद आ जाइए, अब हम इसके इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, मेन पॉइंट इसके इतिहास के बारे में।
देखो, चंबा के इतिहास के बारे में या चंबा के राजाओं के बारे में जो मेन आपको इसका वो मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है कलहन की रजत रंगनी। रजत रंगनी एक बुक है जो कलहन ने लिखी है। कलहन की ये रजत रंगनी बुक में आपको चंबा के राजाओं के बारे में, उनकी वंशावली के बारे में आपको जो मिलेगा लिखा हुआ, वो मिलेगा किसमें, कलहन की रजत रंगनी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये रजत रंगनी जो बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है आपकी किसने, कलहन ने। यहाँ पे जो है चंबा वंशावली के बारे में आपको मिलेगा। और चंबा के जो आपके रिकॉर्ड है, मेनली जो चंबा रियासत के बारे में जो मेन रिकॉर्ड मिले हैं वो पत्थर के लेख में भी मिले हैं, शिलालेख और ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ये आपको जो चंबा में एक भूरी सिंह म्यूजियम है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन ताम्रपत्र लेख में भी चंबा के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि हेनसंग जो चाइनीज पिलग्रिम थे, उनके अनुसार जो चंबा मंडी और सुकेत क्षेत्र था वो जलंधर राज्य के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, जलंधर राज्य के अंतर्गत आता था। कौन सा, चंबा मंडी और सुकेत का क्षेत्र। ठीक है। तो इसके बाद चंबा रियासत के बारे में देखो, चंबा जिले के रूप में कब आया वो तो आपको मैंने बता दिया कि 15 अप्रैल 1948 को एज अ डिस्ट्रिक्ट चंबा जो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। बट रियासत कब बनी थी चंबा रियासत, कौन से ईस्वी में बनी थी और किसने बनाई थी, चंबा रियासत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में किसने की थी, अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा थे मारू। कौन, मारू। मारू ने जो, कहाँ से आए थे, ये अयोध्या से आए थे। कौन थे, ये सूर्यवंशी राजा थे। इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना कब की थी, 550 ईस्वी में की थी। और जब इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी तो उस टाइम पे इन्होंने चंबा रियासत की जो राजधानी बनाई थी वो ब्रह्मपुरा बनाई थी। ब्रह्मपुरा, ब्रह्मपुरा जो था वो भरमौर का पुराना नाम था। तो किसको राजधानी बनाया था उस टाइम उन्होंने, भरमौर को, जिसका पुराना नाम क्या था, ब्रह्मपुरा था। क्या था उसका पुराना नाम, ब्रह्मपुर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम था, तो ये किसका था, भरमौर का पुराना नाम था। अच्छा, इसके बाद हम कुछ चंबा के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मारू के बारे में, मारू जो राजा थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी और कौन से ईस्वी में, 550 में। इसके अलावा कुछ और भी राजा थे जिन्होंने मेन मेन काम किए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बस सब राजाओं के बारे में नहीं, सिर्फ मेन मेन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है। इस पहला हम पढ़ेंगे आदित्य वर्मन के बारे में। अच्छा, आदित्य वर्मन वो राजा थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो था वर्मन को अपना उपनाम जोड़ा था, अपने नाम के आगे जो वर्मन उपनाम जोड़ा था। तो वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि चंबा का वो कौन सा राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे वर्मन उपनाम जोड़ा था, वो थे आपके आदित्य वर्मन। यहाँ से सिर्फ इनसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता, तो इतना ही आपने याद रखना है कि आदित्य वर्मन के बारे में क्या रखना है याद, कि ये फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे जो था वर्मन उपनाम जोड़ा था। उसके बाद आ जाओ मेरू वर्मन के। ये मेरू वर्मन है, जिन्होंने स्थापना की थी वो थे मारू। ठीक है। मेरू वर्मन जो है ना, भरमौर के बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे। इन्होंने मतलब जो आपका वर्तमान चंबा शहर है वहां तक अपने रियासत की स्थापना, मतलब विस्तार किया था अपने रियासत का। जो वर्तमान चंबा शहर है, भरमौर से लेके वहां तक इन्होंने अपने रियासत का विस्तार किया था, किसने, मेरू वर्मन ने। और इन भरमौर में मोस्टली जितने भी मंदिर मिलेंगे ना, उनका निर्माण ज्यादातर जो फेमस फेमस है उनका निर्माण जो था वो मेरू वर्मन ने ही करवाया था। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मंदिरों के नाम दे दिए जाएंगे और इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और ये भी एक पॉइंट याद रखना मेरू वर्मन के बारे में, इन्होंने कुल्लू के एक राजा थे जिनको हराया था, वो थे दत्तेश्वर पाल। कौन से राजा थे, जो पाल करके जितने भी राजा आएंगे ना वो सब मोस्टली कुल्लू से ही रिलेटेड होंगे, ये याद रखना। जैसे वो सेन करके जितने भी आते हैं वो आपके मंडी से रिलेटेड होते हैं, और प्रकाश करके जितने भी आते हैं वो आपके सिरमौर से रिलेटेड होते हैं। वैसे ही पाल करके जितने भी आएंगे वो ज्यादातर कुल्लू से ही रिलेटेड होंगे। तो कुल्लू के एक राजा थे दत्तेश्वर पाल, जिनको किसने हराया था, मेरू वर्मन ने हराया था। अच्छा, मेरूवर्मन में मेरूवर्मन ने भरमौर में किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया था, मेन तो ये, एक तो लक्षणा देवी मंदिर, ये बड़ा पूछा जाता है। मणिमहेश मंदिर का निर्माण मेरूवर्मन ने करवाया था। गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और एक छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर है जिनका निर्माण जो था वो किसने करवाया था, मेरूवर्मन ने करवाया था। और इनका जो प्रसिद्ध शिल्पकार था उसका भी नाम पूछा जाता है। जो प्रसिद्ध शिल्पी था, इनका शिल्पकार था इनके टाइम में, मेरूवर्मन के टाइम में, उनका नाम तो कौन सा, गुग्गा शिल्पी। मेरूवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था, कौन था वो, गुग्गा शिल्पी था। उस शिल्पकार का नाम क्या था, गुग्गा शिल्पी। ये याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे, मेरूवर्मन के टाइम पे जो मेन मेन मंदिर आपके फेमस भरमौर के वो बने थे, तो वहाँ पे जो भी शिल्पकारी की गई है वो कौन से मेन शिल्पकार थे वहाँ के, गुग्गा शिल्पी। किसके शिल्पकार थे ये, मेरूवर्मन के। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट राजा पे जिनके बारे में आपने याद रखना है, वो है आपके लक्ष्मी वर्मन।
लक्ष्मण वर्मन के बारे में क्या था, इनके टाइम पे ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम चंबा में जो है ना, एक बार हैजा महामारी फैल गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हैजा महामारी जो थी वो किन राजा के समय में फैली थी, तो वो फैली थी आपके लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे। इसके टाइम पे लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे। और ये भी एक पॉइंट याद रखना कि इन्हीं के टाइम पे जो किरात थे, किरातों ने आपका ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर पे आक्रमण किया था और इनको मार दिया था, जो राजा थे उनको मार दिया था और राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। तो किरातों ने जो भरमौर पे अधिकार किया था वो किस राजा के टाइम पे किया था, लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे किया था। कहाँ पे, भरमौर में, ब्रह्मपुर में इन्होंने आक्रमण किया था और राजा को मार दिया था, और इन किरातों ने जो था वो ब्रह्मपुर पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किसके टाइम पे, लक्ष्मी, बस इनके टाइम पे यही चीज याद रखना आप। उसके बाद आता है मुसान वर्मन। अच्छा, मुसान वर्मन लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो था क्या हुआ, उनकी ये इनके लक्ष्मी वर्मन के ही पुत्र थे। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जब किरातों ने वहां पे कब्जा कर लिया था, तो रानी जो थी वहां से भागकर एक गुफा में चली गई थी। वहां पे उन्होंने गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को गुफा में ही छोड़ के आगे चली गई। फिर बाद में क्या हुआ था, इनके बारे में क्या, जब रानी वहां से वो छोड़ के चली गई थी, बट उनके पीछे पीछे जो था जो इनके आपके लक्ष्मी वर्मन के पुरोहित और जो मेन इनके वजीर थे, वो उनका पीछा कर रहे थे रानी के। तो जब वो जन्म दे के बच्चे को वहां छोड़ के चली गई थी, तो ये इनको वजीर और पुरोहित को रानी की सच्चाई पता चल गई थी। उनको, उन्होंने क्या किया था, वो सच्चाई जानने के बाद उस गुफा में गए और उन्होंने देखा कि उस एक छोटे से बच्चे को जो है वो काफी सारे चूहों ने घेर रखा था, और वो चूहे जो थे उनकी क्या रक्षा कर रहे थे। उस बच्चे की वो रक्षा कौन कर रहे थे वहां पे उस गुफा में, वो चूहे कर रहे थे। तो इसी इसी वजह से उनका नाम जो था वो मुसान रखा गया। क्या रखा गया, मुसान, क्योंकि हमें पता है चूहों को हम मूषक बोलते हैं ना, तो इसलिए उनका नाम जो था वो मुसान वर्मन रखा गया था। ये मुसान वर्मन होगा यहाँ पे। तो मुसान बर्मन ने फिर क्या किया था, जब वो बड़े हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वापस आके दोबारा से चंबा रियासत पे अपना कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या, अपने शासनकाल में चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, मुसान बर्मन ने। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस राजा ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, मुसान बर्मन ने। क्यों, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे गुफा में, जब इनकी माता जो रानी थी इनको छोड़ के चली गई थी, तो उस टाइम पे क्या है, इन चूहों ने ही इस बच्चे की रक्षा की थी, उस छोटे से बच्चे की। तो इसलिए इन्होंने वहां पे चूहों को मारने को मतलब अपने शासनकाल में चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आते हैं मेन राजा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने आपका ये सुई मेले की भी स्थापना की थी। मिंजर मेला जो है वो भी आपका कौन, साहिल वर्मन ने ही शुरू करवाया था। तो इनके बारे में बड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहिल वर्मन के बारे में। और मेन क्या है साहिल वर्मन के बारे में, साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में, ये भी याद रखना इस लाइन को, कि साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की थी। कब की थी, देखो चंबा रियासत और शहर अलग है, ठीक है। चंबा शहर जो वर्तमान में आपकी चंबा सिटी है उसके बारे में बात कर रहा है, तो उस चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, साहिल वर्मन ने। और चंबा रियासत की किसने की थी, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। चंबा रियासत की मारू ने की थी, जो कि आपके अयोध्या से आए थे, और उन्होंने वो कब की थी, 550 ईस्वी में। और 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। देखो साहिल वर्मन के जो थे ना आपके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, मतलब उनके 11 बच्चे थे। साहिल वर्मन के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम था चंपावती, तो उनके नाम पे इन्होंने चंबा शहर का नाम चंबा रखा था। अपनी बेटी के नाम पे ही, चंपावती के नाम पे ही इन्होंने चंबा शहर का नाम जो था वो चंबा रखा था, ठीक है। तो साहिल वर्मन ने भी मंदिर वगैरह चंबा में काफी, मैंने आपको बोला ना, जैसे उन्होंने मिंजर मेले की शुरुआत करवाई थी, सूही मेले का जो शुरुआत करवाई थी वो भी साहिल वर्मन ने ही करवाई थी। अच्छा, इन्होंने कुछ मंदिर का निर्माण करवाए थे, कौन कौन से, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो चंबा का है वो भी आपका साहिल वर्मन ने ही बनवाया था। चंद्रशेखर मंदिर है, साहू में है ये पूछ लिया जाता है कि चंद्रशेखर मंदिर चंबा में कौन से प्लेस पे है, तो ये साहू नामक जगह पे है, ठीक है। और चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक चीज ये भी याद रखना, इन्होंने तांबे की मुद्रा चलाई थी, जिनको उस टाइम पे क्या बोलते थे, चकली बोलते थे। क्या बोलते थे, चकली। तो ये पूछा जाता है कि चकली क्या है, चकली क्या है, तांबे की मुद्रा है, जो कि किसने चलाई थी, साहिल वर्मन ने चलाई थी। अच्छा, इनके जो गुरु थे वो, उनका नाम भी पूछा जाता है। साहिल वर्मन के गुरु कौन थे, चरपटनाथ थे, ठीक है। चरपटनाथ जो थे वो साहिल वर्मन के गुरु थे। चरपटनाथ एक साधु थे, और इनका मतलब साधुओं के एक तरह से बोल सकते हो कि नेता थे। कौन, योगी चरपटनाथ। अच्छा, साहिल वर्मन
भरमौर से साहिल वर्मन ने ना भरमौर से चंबा राजधानी को बदलने का सुझाव जो दिया था, क्योंकि साहिल वर्मन ने चंबा की जो राजधानी थी भरमौर से चंबा में स्थानांतरित कर दी थी। तो इनको ये सुझाव भी आपके साहिल वर्मन को किसने दिया था? योगी चरपटनाथ ने ही दिया था। आई होप साहिल वर्मन के बारे में आपको मेन पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये याद रखना, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहिल वर्मन के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट राजा पे। नेक्स्ट जो मेन है वो है आपके युगांकर वर्मा। युगांकर वर्मन के बारे में ज्यादातर तो इनसे यही पूछा जाता है कि इन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया था, या मंदिर मतलब निर्माण के बेस पे ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो युगांकर वर्मा ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? चंबा शहर में एक गौरी शंकर का मंदिर है जिसका निर्माण जो युगांकर वर्मन ने करवाया था। एंड इनकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी थी जिन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? नरसिंह मंदिर का निर्माण। तो ये भी याद रखना कि युगांकर वर्मन की पत्नी कौन थी? त्रिभुवन रेखा देवी। उसके बाद आते हैं गणेश वर्मन। अच्छा, गणेश वर्मन से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि गणेश वर्मन जो थे वो फर्स्ट ऐसे राजा थे, पहले राजा थे चंबा के, चंबा रियासत के, जिन्होंने अपने नाम के साथ जो है सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। किसका उपयोग किया था? सिंह उपाधि का सर्वप्रथम। जैसे मैंने आपको उनका बताया ना कि आदित्य वर्मन ने सबसे पहले जो था अपने नाम के आगे वर्मन उपनाम लगाया था, वैसे ही ये गणेश वर्मन है जिन्होंने पहली बार जो है सर्वप्रथम है सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। किसका? सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। इसके बाद देखना जितने भी राजा आएंगे ना चंबा रियासत के, उनके नाम के बीच में सिंह लगा होगा। जैसे नेक्स्ट ही देख लो कौन से आते हैं उसके बाद, प्रताप सिंह वर्मन। अच्छा, ये जो मैंने ना मतलब मैंने एक ऑर्डर में लिखे हैं कि ऐसे नहीं है कि आगे पीछे लिखे हैं। जैसे गणेश वर्मन के बाद ही प्रताप सिंह वर्मन आए थे, या ये युगांकर वर्मन के बाद गणेश वर्मन आए हैं। एक मैंने सीक्वेंस में ही इनके नाम लिखे हैं, आगे पीछे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद गणेश वर्मन के बाद जो मेन याद रखने वाले हैं वो आपके प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है। ये इनमें से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि प्रताप सिंह वर्मन किनके समकालीन थे। मतलब समकालीन का मतलब होता है कि एक टाइम पे, जैसे दिल्ली सल्तनत पे उस टाइम पे जो, जब प्रताप सिंह वर्मन चंबा रियासत के राजा थे, तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे कौन मुगल शासक शासन कर रहा था? वो थे उस टाइम पे अकबर, ठीक है। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि प्रताप सिंह वर्मन का जो समकालीन थे वो मतलब जो प्रताप सिंह वर्मन थे वो किसके समकालीन थे? तो वो थे मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। कौन? प्रताप सिंह वर्मन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो थे ये मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? शाहजहां के समकालीन थे। एंड वो जो खज्जी नाग मंदिर है आपका हिडिंबा मंदिर महला में, और खज्जी नाग मंदिर है आपका खजियार में है ये, और हिडिंबा मंदिर आपका महला में है। एंड सीताराम मंदिर जो है चंबा में है। इसका निर्माण जो था वो किसने करवाया था? पृथ्वी सिंह की नर्स थी। पृथ्वी सिंह ने नहीं, उनकी एक नर्स थी, इनकी एक दाई, जिनको नर्स को मतलब लोकल उसमें दाई बोलते हैं। तो उनकी जो दाई थी वो बटालू जिनका नाम था, तो उन्होंने करवाया था। किस किस का निर्माण? एक तो खजियार का जो खज्जी नाग मंदिर है वो चंबा में, एक हिडिंबा मंदिर है जो कि आपकी महला नामक जगह पे है, और सीताराम मंदिर है जो कि आपके मेन चंबा शहर में ही है। इनका जो निर्माण करवाया था वो पृथ्वी सिंह की दाई थी, उनकी नर्स थी बाटलू। बाटलू, ठीक है, क्या नाम है इनका? बाटलू। इन्होंने करवाया था। इन्होंने जो था, ये जो बाटलू थी ना, इन्होंने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी, ठीक है। तो मेन याद रखना, ये पूछा जाता है कि ये हिडिंबा मंदिर जो महला में है या खज्जी नाग मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन में दे के रखा होगा कि या तो डायरेक्ट इनका नाम दिया होगा कि पृथ्वी सिंह की दाई बाटलू लिखा होगा, या बाटलू ऐसे ही लिखा होगा। तो आप याद रखना कि किसने इनका निर्माण करवाया था। उसके बाद जो मेन राजा आते हैं उमेद सिंह आते हैं, ठीक है। उमेद सिंह के टाइम पे जो मेन एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चंबा में जो रंग महल है ना, रंग महल का निर्माण, उसकी नींव जो थी वो किसने रखी थी? वो उमेद सिंह ने रखी थी। मेन तो यहाँ से पूछा जाता है। और उसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि उमेद सिंह ने राजनगर में एक नाडा महल बनवाया था। कौन सा महल? नाडा महल बनवाया था। कहाँ पे? ये राजनगर में, चंबा में राजनगर नाम की एक जगह, वहां पे उन्होंने नाडा महल बनवाया था। किसने?
उमेद सिंह की। और मेन तो वैसे इससे याद रखने वाला यही है कि चंबा में रंग महल की नींव, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चंबा का रंग महल जो वो किसने निर्माण करवाया था, उसकी नींव किसने रखी थी, तो वो उमेद सिंह ने रखी थी। उसके बाद आ जाते हैं राजा राज सिंह। अच्छा, राजा राज सिंह के बारे में एक चीज याद रखना जहाँ से पूछा जाता है, इनका और कांगड़ा के एक राजा थे बड़े फेमस, राजा संसार चंद। ठीक है, जब हम कांगड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम बताऊंगी इनके बारे में। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि ये आपके शाहपुर में नरेटी नाम की जगह है एक, वहाँ पे एक युद्ध हुआ था। तो वो पूछा जाता है कि वो नरेटी नाम शाहपुर में नरेटी में जो एक युद्ध हुआ था 1794 में, उस युद्ध में वो युद्ध जो है किन किन राजाओं के बीच में हुआ था, तो वो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि संसार चंद ने राजा राज सिंह को जो था वो उस युद्ध में हरा दिया था, और युद्ध में के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, राज सिंह की। अच्छा, इनके टाइम पे जो इनके राजा राज सिंह के टाइम पे बड़े फेमस जो है वो कलाकार हुआ करते थे, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। वो कलाकार कौन से थे, निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू। ठीक है, निक्का, रांझा और ये छज्जू, रांझा और छज्जू दो अलग अलग नाम है। रांझा, छज्जू और हड़कू जो है राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये इनको किस राजा के टाइम पे ये वाले कलाकार, इनके नाम दे दिए जाएंगे, ये किस राजा के टाइम पे थे, तो ये पूछा जाता है। याद रखना कि राज सिंह के टाइम पे थे। उसके बाद आ जाते हैं आपके श्री सिंह। अच्छा, राजा श्री सिंह के बारे में तो मेन इतना ही याद रखना है कि इन्होंने 1957 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो इन्होंने जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि चंबा का वो कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो कौन थे, आपके श्री सिंह थे। बस मेन तो यही याद रखना। और दूसरा इसमें इन्हीं के शासन काल में जो था ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। क्या, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना किनके शासन काल में हुई थी, श्री सिंह के। और की किसने थी, ये मेन चीज है, ये की थी मेजर ब्लेयर रीड ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो आपका, उसकी मेन स्थापना किसने की थी, मेजर ब्लेयर रीड ने की थी। और चंबा में किस शासन के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, तो श्री सिंह के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और एक चीज ये भी पूछी जाती है यहाँ पे कि कौन से सन में 1864 ईस्वी में, क्या है 1860, ऑब्वियस सी बात है कि 1857 के विद्रोह में इसने अगर अंग्रेजों का साथ दिया था श्री सिंह ने, तो ये मतलब इसी टाइम पीरियड के आसपास के राजा रहे होंगे, है ना। तो 1864 में जो है क्या हुआ था, 1864 ईस्वी में चंबा के जो वन थे उसको 99 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 99 वर्ष के लिए इन्होंने क्या दिया था, अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिया था। कब, ये पूछा जाता है, ये लाइन को याद रखना कि 1864 के आसपास जो है, 1864 में राजा श्री सिंह ने क्या किया था, चंबा के जो वन थे वो 99 ईयर्स के लिए, 99 वर्ष के लिए जो था वो अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिया था, जिससे उसको 22,000 वार्षिक आय होने लगी। मतलब कितना उसको वो मिलता था, इसके बदले में 22,000 पे वार्षिक आय मिलती थी। तो ये चीज याद रखना श्री सिंह के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह के बारे में तो आपने भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में भी सुना होगा, वहाँ से यही पूछा जाता है कि भूरी सिंह म्यूजियम कब खोला गया था। अच्छा, एक चीज़ और, राजा भूरी सिंह ये 1904 के आसपास राजा बने थे। कब बने थे, 1904 के आसपास राजा भूरी सिंह जो है राजा बने थे। और इन्हें 1906 में जो थे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। क्या, कब, ये भी याद रखना कि नाइटहुड की उपाधि किन राजा को मिली थी, चंबा के किस शासक को मिली थी, वो थे आपके राजा भूरी सिंह। और 1906 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। और 1908 में जो है भूरी सिंह म्यूजियम खोला गया था। कब खोला गया था, 1908 में। और राजा हरि सिंह नहीं है, ये भूरी सिंह होगा। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला था, पता होगा आपको प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था हमारा, 1914 से 18 तक चला था। तो उसमें क्या है, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, किसने, राजा भूरी सिंह ने। ठीक है, और राजा भूरी सिंह को जो है वो, राजा भूरी सिंह को 1919 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1904 में देखो ये राजा बने थे, और 2 साल के बाद इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1906 में। उसके 2 साल के बाद भूरी सिंह म्यूजियम खोला था इन्होंने 1908 में। ठीक है, और भूरी सिंह
को भूरी सिंह ने एक और क्या इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो था, जैसे श्री सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, वैसे राजा भूरी सिंह ने जो था प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 और को जब हुआ था 1914 से 18 के बीच में चला था ये, उस टाइम पे इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। और 1919 में जो है उसके 1 साल के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये हमारे चंबा राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में क्या याद रखना है कि चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। क्या थे ये? चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में याद रखना कि 1935 ईस्वी में ये क्या है, चंबा का अंतिम राजा बनाए गए थे ये। एंड 15 अप्रैल 1948 को तो चंबा हिमाचल में शामिल कर दिया गया था और एक हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 15 अप्रैल 1948 को। और 1935 में जो थे राजा लक्ष्मण सिंह अंतिम राजा बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह थे। तो ये आपके मेन पॉइंट थे जो चंबा रियासत के बारे में, चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मतलब मैंने आपको बताने थे, जिनसे आप पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप वैसे तो कुछ आएगा नहीं, बस इतना पढ़ लोगे आप, ये भी काफ़ी है, इतना पढ़ लोगे तो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो अब तक प्रीवियस ईयर्स में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। मैं वहीं से मैंने एनालाइज करके ये मेन पॉइंट बनाए थे, तो आई होप आपको याद रहेंगे। तो हम इसके थोड़े से अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1920 ईस्वी में चंबा शहर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्या चंबा शहर की बात कर रहा है, ना कि रियासत की बात कर रहा है। तो किसने की थी? साहिल वर्मन ने की थी। चंबा जो आपका शहर है उसकी स्थापना किसने की थी 1920 ईस्वी में? साहिल वर्मन ने। और चंबा रियासत की थी तो वो मारू ने की थी। किसने की थी? मारू ने। मेरू वर्मन अलग है, ये नहीं आप कर देना कि आप चंबा रियासत की मारू ने की थी और चंबा शहर की जो स्थापना की थी वो साहिल वर्मन ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योगी चरपट नाथ जो थे वो किसके गुरु थे? तो हमने साहिल वर्मन वाले उसमें पढ़ा था ना कि योगी चरपट नाथ जो थे उनके साहिल वर्मन के क्या थे? गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है? चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन जो थे उन्होंने अपने पट्टे पे दे दिए थे? तो अभी पढ़ा ना मैंने कि कब दिए थे इन्होंने? ये दिए थे आपके 1864 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। राजा श्री सिंह के बारे में पढ़ा ना आपने अभी कि जिन्होंने, मैंने क्या बोला था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने क्या था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया था, तो उसी के टाइम पीरियड के आसपास, तो 1857 के बाद की बात है, तो बेसी बात है। देखो ये 1864 की बात है, ये याद रखना कि 1864 में, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। और 1864 ईस्वी में क्या था, उन्होंने राजा ने चंबा के जो वन थे वो 99 ईयर्स के लिए, 99 वर्ष के लिए जो था अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिए थे। तो कब दिए थे? 1864 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था? ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इनके बारे में यहीं पे पढ़ लो। बस कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एक आधा ही क्वेश्चन कभी मतलब बड़ा रेयरली पूछे गए हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया। जो जो पॉइंट ऊपर आपके छूट गए हैं वो मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन आपका कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसने अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? ठीक है, उस टाइम पे क्या था, औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं सब राजाओं को कि आपके अपने अपने राज्य में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दो। ये आदेश औरंगजेब ने उस टाइम पे किया था। तो चंबा के जो राजा थे उन्होंने ये आदेश मानने से मना कर दिया था। तो वो आपके जो राजा थे वो कौन थे? चतर सिंह थे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई वो बहुत चतुर थे और उन्होंने जो है वो औरंगजेब के आदेश को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, तो कौन थे वो? चतर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की जिसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी? तो मैंने बताया ना कि किसने किया था ये आपकी चंबा रियासत की स्थापना? मारू ने। यहाँ पे ये मेरू वर्मन दिया है, वैसे तो उनका नाम था मारू, वो वर्मन तो उन्होंने अपने नाम में लगाया ही नहीं था। ये वर्मन तो बाद में जो आदित्य वर्मन ने उनके बाद ये वर्मन नामों पर ऑप्शन में अगर ऐसे ही दिया है तो आपको यही टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज तो मेन नाम तो उनका मारू था या मेरू भी बोलते थे उनको, बट जो वर्मन नाम उनके साथ नहीं लगा था उस टाइम पे। ठीक है,
मीरू भी बोल सकते हो या फिर मारू, कई बार ऐसे भी लिखा होता है मारू। मेन तो यही था उनका नाम, बट कई बार ऐसे भी दिया होता है, तो ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, वो मेरू वर्मन लिखा, तो आपको यही टिक करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरू वर्मन जो थे वो अलग एक शासक थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि चकली किस रियासत की प्रसिद्ध सिक्का था। तो मैंने बताया ना आपको चकली के बारे में कि ये आपका साहिल वर्मन ने ही एक आपकी वो चलाई थी, मुद्रा चलाई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था आपका, चकली। तांबे की मुद्रा चलाई थी साहिल वर्मन ने, जिनको क्या बोलते थे, चकली बोलते थे। तो कहाँ पे, कौन सी रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था ये, चंबा रियासत का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन होगा यहाँ पे, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम लिया था। तो वो किसने लिया था, आदित्य वर्मन ने लिया था। किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला था। तो किस, अभी हमने पढ़ा किसके, राजा राज सिंह के टाइम पे, राजा राज सिंह के टाइम पे जो था वो चंबा पेंटिंग को क्या था, संरक्षण मिला था। चंबा रियासत का अंतिम शासक अभी बताया मैंने आपको कौन थे, लक्ष्मण सिंह जो थे चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, मैंने बोला ना जो मेन पॉइंट छूट गए हैं आपके, वो मैं आपको क्वेश्चन में कवर कर दूंगी। तो हिमाचल के किस क्षेत्र में जो है वो मिंदल वासिनी देवी का की मान्यता है। तो ये है आपके पांगी के क्षेत्र में, कहाँ पे, पांगी, चंबा के पांगी में जो है वो मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। वहाँ पे मिंदल वासिनी देवी को माना जाता है, उनको पूजा जाता है, कहाँ पे, चंबा के पांगी क्षेत्र में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अजीत सिंह मेमोरियल, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पे है, ये आपके चंबा में ही पड़ता है, डलहौजी के पास एक जगह है पंचकुला, वहाँ पे आपका अजीत सिंह मेमोरियल पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ है, चंबा, डलहौजी के पास एक जगह है पंचकुला, पंचकुला नाम की जगह है, वहाँ पे आपका अजीत सिंह मेमोरियल बना हुआ है। तो ये पड़ता है आपका डलहौजी में, पंचकुला डलहौजी में। अच्छा, मियाँ अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे, ये भी पूछा गया है कि ये वजीर थे कौन, मियाँ अवतार सिंह, तो ये किस रियासत के वजीर थे, ये चंबा रियासत के वजीर थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है, चंबा रियासत के किस वारिश को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्यों में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था। तो ये अभी मैंने आपको बताया ना कि जो वो बाटलू नर्स थी जिन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तो उन्होंने, पृथ्वी सिंह की नर्स थी ना वो, तो उन्होंने, मैंने वहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया था कि उन्होंने जो थी वो नर्स ने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। तो इसीलिए मतलब उन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण भी करवाया था इन नर्स ने। वो मैंने आपको पीछे पॉइंट बताया आपको, वहाँ पे आप पृथ्वी सिंह वाले उसमें, तो वहाँ पे एक बार फिर से पढ़ के रिकॉल कर लेना। तो ये कौन थे, चंबा रियासत के किस वारिश को नर्स द्वारा बचाया गया था, तो वो थे आपके पृथ्वी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है एक ये चंबा सेवक संघ, ये चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है 1936 में, ये ऐसे याद रखना कि 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट है, राजा साहिल वर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था। तो मैंने बताया ना साहिल वर्मन के बारे में। तो मेनली ये जो था योगी चरपट नाथ को मानते थे। ये चरपट नाथ का मंदिर आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर के बैक साइड में एक चरपट महल्ला करके है चंबा में, वहीं पे इनका मंदिर भी है एक। तो राजा साहिल वर्मन को ये योगी चरपट नाथ थे जिन्होंने सुझाव दिया था राजधानी को कहाँ, चंबा में स्थानांतरित करने का। तो आई होप आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मेन पॉइंट पता चल गए होंगे। और अब एक दो बार वीडियो को देखोगे या इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये सारे बैठ जाएंगे। तो बस इतना ही था चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो अब तक के प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं हिमाचल के, उनमें जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मेन पॉइंट मैंने वहाँ से एनालाइज करके आपको यहाँ पे बता दिए हैं, वो सारे कवर कर लिए मैंने मेन पॉइंट। तो अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, बस शर्त है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। तो आई होप आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।